नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है हरिशंकर तिवारी जी। होली स्पिरिट हॉस्पिटल महाकाली गुफा रोड पर इनके भांजे की जो है अचानक जो है एक हादसा हुआ है, मौत हुई है और उसकी वजह जानने के लिए हम जो है हरिशंकर तिवारी जी से बात करते हैं। उनके साथ में और कुछ उनके परिवार के लोग हैं। तिवारी जी, ये बताइए कि कैसे हुआ आपके भांजे के साथ जो हादसा हुआ? उनका हार्ट अटैक आया था, सुनने में आ रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही से डॉक्टर लोग ने केयर नहीं किया और पेशेंट के साथ में जो बंदा था उसको उन्होंने पैसा भरने के लिए भेज दिया। तो पहले पेशेंट देखा जाता है कि पहले पैसा? डॉक्टरों का फर्ज क्या है? पहले पेशेंट को इलाज करें, सही ढंग से करें। पेशेंट हमारा आधे घंटे तक बेड पर खड़ा था, पड़ा हुआ है, सांस हाथ जोर जोर से ले रहा है, लेकिन उसका कोई केयर नहीं कर रहे हैं। पहले पैसा भरो, ये है इनका पॉलिसी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो वो होश में थे, बातचीत भी कर रहे थे, दर्द की शिकायत थी तो। यस यस, एकदम सही बात। वो बात भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। केवल अंदर जाने के बाद ये लोगों ने क्या किया वो समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके पास एक ही बंदा था हमारा और वो भी गया था पर्ची लेकर के पैसा भरने के लिए। आप लोग एक ही जन थे और कई लोग थे साथ में? हम बहुत लोग थे, 3-4 लोग थे, लेकिन वहाँ गेट से जाने नहीं देते थे अंदर। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि किसी दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को, परिवार के और लोगों को जाने नहीं देते? क्या मालूम, उनका कुछ पॉलिसी होगा, वो जाने नहीं दे रहे होंगे। हम ऐसा तो कुछ पूछे नहीं, लेकिन जाने नहीं दे रहे थे, बस केवल एक आदमी को। बाद में चिल्लाए हम लोग तो आधे घंटे 15 मिनट बाद तब एक आदमी को अंदर लेके गए, बोले कि ठीक है पेशेंट के पास खड़ा करो। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? इसमें डॉक्टर लोगों का कमजोरी है और मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम है कि जो वो लोग ने रूल बनाया है, ऐसे और लोगों की भी जान सकती। मैं तो भुगत हो गया, मेरा भांजा तो चला गया, लेकिन ये दूसरे के साथ ना हो, ऐसा ये लोग एक रूल बनाए अपना। और जो रूल बनाया है, जो भी ट्रस्टी, जो भी कोई भी है, वो अपना रूल चेंज करे। ये रूल गलत है। पहले पेशेंट फिर बाद। जैसे एम्बुलेंस को देखते हुए गाड़ी को साइड मिलता है, वैसे ही पेशेंट देखते हुए डॉक्टरों का लाइन लगना चाहिए। आप जब भी हॉस्पिटल में आए तो आपने क्या देखा और उसमें डॉक्टर लोग क्या कर रहे थे और आपका जो भाई लगते हैं उनके साथ में क्या हुआ? तो बेसिकली उनको पूरे परिवार जो हम लोग आए थे देखने के लिए यहाँ पे अपने भाई को लेके, तो उन्होंने पहले तो दौड़ाया यहाँ वहाँ पे कि आप पैसे भरिए, फॉर्म भरिए, ये करिए, वो करिए। अब एक ही आदमी अंदर अलाउड है जाने के लिए, तो एक आदमी अगर पेशेंट के साथ रहेगा तो कोई बंदा पैसा कैसे अरेंज करेगा, कोई बंदा एडमिशन का फॉर्म कैसे भरेगा, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता है। और उसके चक्कर में जो डॉक्टर लोग भी है तब तक वो छूने को तैयार नहीं है जब तक कि उनको पैसा ना मिल जाए। अब ये लापरवाही के चक्कर में इन्होंने पूरे 1 घंटे का समय लिया और 1 घंटे के समय में बंदा 38 साल का जवान बंदा, मेरा खुद का भाई है, वो बंदा आज जो जिसकी आप अच्छी खासी हाइट है, बॉडी थी, वो एक्सपायर हो गया। पूरी तरह से लापरवाही है। देखिए, ये होली स्पिरिट हॉस्पिटल जो है इसकी लापरवाही का एक दो नहीं, तमाम किस्से मैं आपको बताऊंगा और उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 लाख रुपए तक यहाँ पर खर्च किए हैं, इसके बाद भी उनके मरीज बचे नहीं हैं। और इसी लापरवाही के चलते, क्योंकि डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो निभाते हुए नहीं, पर पहले पैसा भरो, इसके बाद जो है इसके इलाज की जो है बातें की जाती हैं। हाँ बाबू, आप एक बात बताओ कि आप जब भी मैं उनको लेकर के आए थे तो क्या हुआ था इसे अंदर? पहली बात तो लापरवाही इनकी ये मैनेजमेंट का कि इनको सिर्फ एक ही बंदे अलाउ करने देते हैं पेशेंट के साथ में। पेशेंट के साथ में एक ही बंदे अलाउ करने देते हैं। अब पेशेंट वहाँ पे पड़ा है डॉक्टर के साथ में। अब सुनने में तो आया कि जो साथ में गया था भाई हमारा, वो बोल रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे तक तो उसको हाथ ही नहीं लगाए लोग ने। पैसे भर के आओ, फॉर्म भरो, ये करो, फलाना ढकाना, यही सब काम इनका पहले चालू रहता है। तो पहली बात तो अगर हॉस्पिटल है तो पहले ये चीज़ दुरुस्त होनी चाहिए कि मैनेजमेंट पहले ये सुधारे कि पहले पैसे ना, पहले पेशेंट देखा जाए। मतलब प्राथमिक उपचार ना करते हुए पहले जो है पैसे भरने की बात यहाँ पे की जाती है। पहले पैसे भरने की बात की जाती है पहले। और इनका ऐसा है कि अगर इमरजेंसी में लेके जाओ तो 1.5 लाख 1 लाख रुपए तो पहले भरा के ले लेते हैं ये, फिर उसके बाद ये हाथ लगाते हैं, हाँ ये लगाओ वो लगाओ। मेडिकल के लिए भी कुछ हो गया
कि दवाई लेना है, ये लेना है करके, तो पहले पेशेंट के साथ में जो उसको पहले भेजेंगे, दवाई ये लेके आओ, वो लेके आओ। देखिए, ये एक तरह से प्रीपेड वाला सिस्टम है कि पहले पैसा पूरा भरिए, इसके बाद जो है 2-2.5 लाख रुपया भरवाने के बाद ही ये लोग इलाज के नाम पर मरीज के साथ में उसका इलाज शुरू करते हैं। और ये इनका पुराना धंधा है कि जब तक आदमी को 1 आध घंटा, तब तक तो टाइम वेस्ट हो जाती है, और ये 1 आध घंटा, आधा घंटा उस आदमी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यही समय ये लोग टाल मटोल में निकाल देते हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर विद्वंसी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ में है प्रियदर्शनी सामाजिक संस्था की अध्यक्षा जसवंती चौहान जी। चौहान जी का मैटर भी कुछ ही इसी तरह का है, जैसा भी आपने देखा है कि होली हॉस्पिटल में एक अभी अभी हादसा हुआ है, और उस हादसे के बारे में उनके परिवारजनों ने क्या कहा है। जसवंती जी के साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ जब उनकी माँ बीमार हुई, और वो हॉस्पिटल में, होली हॉस्पिटल में जब लेके गई तो उनके साथ क्या क्या हुआ, यही जानने के लिए हम इनसे आज ये बात कर रहे हैं, ताकि ये आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से आ सके कि होली हॉस्पिटल की करतूतों का कितना बड़ा लंबा चौड़ा एक फहरिस्त है, जिसे लोगों के सामने लाना और दिखाना और उन्हें सावधान करना निहायत ज़रूरी है। जसवंती जी, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि होली हॉस्पिटल में अभी एक हादसा हुआ है, वहाँ आप जा कर के आई हैं, वहाँ का आपने देखा है, हाल चाल जाना है। आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था आपकी माताजी के साथ में, ज़रा वो थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके। आज मैं सुबह जैसे मुझे पता चला कि ऐसा एक हादसा हुआ है, तो हम भी वहाँ पे चले गए वहाँ पे, और थोड़ी सी जानकारी ली, और पता ये चला कि पेशेंट को एडमिट इसके लिए नहीं किया गया कि उनके पास पैसे नहीं थे या उन्होंने पैसे जमा करने में थोड़ी देर की। वैसे देखने जाओ तो ये जो हॉस्पिटल है, होली स्पिरिट हॉस्पिटल, जिसका मतलब क्या होता है, लोगों की सेवा करना, लेकिन ये जो होली स्पिरिट हॉस्पिटल ना रहकर एक कसाई खाना बन गया है, ये अगर बात मैं करूँ तो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि आज से 2018 में मैंने अपनी माँ को वहाँ पे एडमिट किया था, करीबन जून महीना था, मैंने अपनी माँ को एडमिट किया वहाँ पे। 2-2.5 महीना मेरी माँ वहाँ पे रही, और एडमिट इसके लिए किया था कि कमर दर्द की उसको तकलीफ़ थी। अब ये है कि कमर दर्द के नाम पे उन लोगों ने देख लिया कि बेटी एक अच्छे घर से है या एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पैसा अच्छा खर्च कर सकती है, तो उन्होंने टेस्ट के ऊपर टेस्ट करते रहे। उसमें मेरी माँ को मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, फिर क्या बोलते हैं उसको, खून की कमी की बीमारी हो गई। ऐसे करते करते मेरी माँ वहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ पर आखिरी इलाज जो है वो आईसीयू है। अब वो आईसीयू में जाने के लिए अभी मेरे को एक बात और बताना चाहिए था। आज की तारीख में अगर आपका पल्स रेट 85, 86, 87 है तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो लोग ने 87 को एकदम सीरियस कंडीशन बताया और मेरी माँ को आईसीयू में एडमिट कर दिया। कमर दर्द के लिए भर्ती हुई मेरी माँ इतनी दवाइयों की शिकार हो गई, दवा खा खा के इतनी परेशान हो गई कि दवाइयाँ उसको असर ही नहीं करने लगी। आखिर में मेरी माँ वहाँ से मर के बाहर निकली। तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि होली स्पिरिट हॉस्पिटल जो है उसकी ये करतूतें जो है उसे कहाँ तक लेके जाएंगी, समाज को क्या जागरूक करना चाहती हैं? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? मैं लोगों से विनती करती हूँ और आह्वान भी करती हूँ कि इस होली हॉस्पिटल के खिलाफ आप खड़े रहिए और आंदोलन करिए। जैसे अभी आईसीयू के अंदर क्या करते हैं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मेरी सरकार से भी ये प्रार्थना है कि आईसीयू में क्या बोलते हैं सीसी कैमरे लगाए जाए ताकि हमें पता चले कि अंदर हमारे पेशेंटों के साथ में क्या हो रहा है। वैसे वो लोग हमको दिन भर वहाँ पे जाने नहीं देते, खाली 5 से 6 बजे का टाइमिंग रहता है, उसमें भी ऐसे खींच के निकाल देते, जाओ 5 मिनट खड़े रहो निकल आओ। हमारे पेशेंट के साथ में 24 घंटे में क्या क्या हो रहा है ये इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। आखिर में जब हम ये पता चलता है कि भाई तुम्हारा पेशेंट तो मर गया, तो मेरी सरकार से भी अभी जो फ़िलहाल जो मौजूदा सरकार है एक नाथ शिंदे जी की सरकार, तो मैं उनसे भी विनती करना चाहती हूँ कि होली स्पिरिट हॉस्पिटल नहीं हर हॉस्पिटलों में आईसीयू में सीसी कैमरे लगाए जाए ताकि हमें अपने पेशेंटों की जानकारी बाहर बैठे बैठे मिले। और एक बात बताना चाहूँगी कि होली स्पिरिट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दवाई नहीं भी लिखती है
और भी सिस्टर लोग लिख के हमारे से मंगवाती है। मेरी माँ ने करीबन नहीं तो भी 1.5-2 लाख की दवाइयाँ खाई है, जिसके अंदर डॉक्टर ने जो दवा नहीं लिखी थी वो भी मंगाई गई है। तो इन दवाओं का क्या करते हैं स्टाफ वाले, नर्स हैं, जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं या वार्ड बॉय हैं, क्या करते हैं? मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि रोज़ अगर 10-10 हज़ार की दवाइयाँ आती हैं तो 10 हज़ार की दवाइयाँ हमारे पेशेंट नहीं खाते, कोई खा ही नहीं सकता है। आज तक ऐसा पेशेंट बना ही नहीं है कि रोज़ 10 हज़ार की दवाई खाए। उसमें से 1-2 टैबलेट्स अगर खिलाई, दूसरे दिन वापस दूसरी दवाइयाँ, उसमें से 1-2 खिलाई, तीसरे दिन दूसरी दवाई, और सारी दवाइयाँ वो लोग फिर से अपने जो क्या बोलते हैं उनका जो स्टोर्स है वहाँ पे पहुँचा दी जाती है। तो एक तरह से ये मेडिकल का या कहें कि दवा माफिया का भी काम हॉस्पिटल करते हैं। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी, जहाँ पे वो लोग ने एक इंजेक्शन का 4,700 रुपया लगाया है, वही इंजेक्शन मैंने सामने जो कृष्णा मेडिकल है वहाँ पे पूछा है तो 3200 का है। वहाँ पे एक इंजेक्शन 3200 का है, दूसरा है 2700 का है, जिसका डबल प्राइस वो लोग हमारे से वसूल करते हैं। अगर हम बाहर से लाना चाहें तो बोलेगा तुम अपना पेशेंट लेके जाओ, हमारी मोनोपोली है, आपको दवाइयाँ यहीं से लेनी है और यहीं से लेनी पड़ेगी। देखिए, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र कहा जाएगा, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये हर मेडिकल में शुरू से किसी भी दूसरे डॉक्टर की या तो रिपोर्ट न मान्य नहीं करेंगे, अपने मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदना है, ये भी उनकी एक शर्त होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि दूसरे किसी भी डॉक्टर का रिफ़र किया हुआ या पर्ची लिखा हुआ दवाई उनको नहीं चलती है, एक्सरे नहीं चलता है, स्कैन की रिपोर्ट नहीं चलती, यानी कोई भी चीज़ जो भी करना है उन्हीं की छत के नीचे होना चाहिए। ये भी एक इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र कहें या ये गिरोह कहें। तो जो पेशा भगवान का पेशा कहा जाता था, डॉक्टर भगवान का रूप होता था, उस रूप को आज इन लोगों ने, मेडिकल के जितने भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, सब लोगों ने मिल कर के इतना कलंकित कर दिया है कि आज कोई भी आदमी, साधारण आदमी हो या पैसे वाला हो, मेडिकल के ऊपर विश्वास आंख मूंद करके नहीं कर सकता है। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। आपकी बात को हर उस टेबल तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जैसे ही परिजनों को इस घटना की जानकारी हुई, उन्होंने एमआईडीसी पुलिस को सूचित किया और एमआईडीसी पुलिस की वैन और उसके कुछ जवान हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे और उन्होंने परिजनों तथा पब्लिक की भीड़ को किसी तरह से समझा बुझा करके उन्हें शांत किया। हॉस्पिटल के प्रति लोगों का आक्रोश इस तरह से बढ़ता चला गया कि सैकड़ों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और तमाम जिसे भी खबर लगती वो भागा हुआ हॉस्पिटल की तरफ आया और यहाँ पर लोगों ने हॉस्पिटल के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया कि इस लापरवाही की वजह से एक नौजवान, पढ़े लिखे, शिक्षित और एक 38 वर्षीय युवक की, एक सीए के प्रोफेशन वाले युवक की जान जो है अकस्मात चली गई और वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। ऐसे में सिर्फ एक आदमी, वो मुर्जी पटेल, समाज सेवक, नेता या कोई भी कहें तो उस आदमी के अलावा दूसरा कोई भी अंधेरी का नगर सेवक, भूतपूर्व या मौजूदा, या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या पार्टी का सांसद, विधायक, कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और मुर्जी पटेल शुरू से लेकर के आखिर तक, जब तक वो लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं चली गई, तब तक हॉस्पिटल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे। वहीं वशिष्ठ पांडे की लाश को हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से आनन फानन में भेजा गया और इसकी वीडियोग्राफी भी मीडिया को नहीं करने दी गई। हॉस्पिटल के प्रांगण में जो छपरा बनाया गया है उस पर लोहे की धारदार कीलें लगाई गई हैं, जिससे वहां पर कोई पंछी या कोई चिड़िया तक ना बैठ सके। ऐसे में आप ऐसे हॉस्पिटल से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मानवता या शिष्टता के नाते आपको बेहतर इलाज दे सकेगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि सेवा भाव के नाम पर जो दुकान लगाए बैठे हैं आप उनसे मानवता की उम्मीद करें।